मैशले एंड मैजिक मसल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन विजनरी रियो भी वहां पे पहुंच चुके थे और हमें मिस्टर वेलबब और इनोसेंट जीरो के बीच में काफी अच्छी खासी बैटल देखने को मिलती है, जहां पे मिस्टर वेलबब अपने थर्ड स्पेल का यूज करते हैं और वो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये जो स्पेल होता है ये मिस्टर वेलबब की पूरी ताकत को एब्जॉर्ब कर लेता है और मिस्टर वेलबब को लगता है कि अब शायद इनोसेंट जीरो हार गया होगा, लेकिन उस स्पेल का कुछ भी असर नहीं हुआ था इनोसेंट जीरो पे, क्योंकि इनोसेंट जीरो ने टाइम को ही रिवर्स कर दिया था। इस कारण उस अटैक का ज्यादा असर नहीं होता। और इसके बाद इनोसेंट जीरो मिस्टर वेलबब पे अटैक करते हैं और मिस्टर वेलबब को अब लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाले। और तभी अचानक से मैशले आता है और वो इनोसेंट जीरो को एक किक करता है और आज के एपिसोड में। और तभी हमें पता लगता है कि मैशले जो होता है ना वो आसमान में उड़ रहा होता है। वो आसमान में उड़ नहीं रहा होता, बल्कि वो आसमान में इतनी तेज अपने पैरों को मूव कर रहा था कि इससे वो हवा में ही उड़ने लगता है। और तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि मैशले तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? इनोसेंट जीरो सिर्फ तुम्हें ही पकड़ने के लिए यहाँ पे आया है। और मैशले बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आपको पहले बचाऊंगा उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगा। और वो दोनों बात कर ही रहे थे, इसका फायदा इनोसेंट जीरो उठाता है और वो तभी मिस्टर वेलबब पे एक अटैक करता है। और इस अटैक की मदद से वो मिस्टर वेलबब की स्पेस मैजिक होता है ना उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब वो मिस्टर वेलबब की स्पेस मैजिक को मिस्टर वेलबब से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से यूज कर पा रहा था। और ये देख के मिस्टर वेलबब वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अब इनोसेंट जीरो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी इनोसेंट जीरो भी बोलता है कि तुमने देखा ना मेरी पावर, हमारे पावर के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है और अब मेरी बारी है मैशले तुम्हें कैप्चर करने की। और इनोसेंट जीरो अपनी तारीफ किए जा रहा था और इसी का फायदा उठा के मैशले इनोसेंट जीरो के फेस पे एक लात मारने वाला होता है। और इनोसेंट जीरो के आसपास से इतना खतरनाक ऑरा आ रहा था कि मैशले अपने आप खुद ब खुद ही पीछे हो जाता है। मैशले भी सोचता है अब ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और इनोसेंट जीरो भी बोलता है कि मैशले अब तो तुमने देख लिया होगा कि हम दोनों की पावर के बीच में कितना डिफरेंस है। तभी हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो का जो शरीर होता है ना वो एकदम ब्लॉक्स में डिवाइड होने लगता है। बड़ा अजीब सा लग रहा था, आप लोग इमेज में भी देख सकते हो। और मिस्टर वेलबब ये देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि इसके शरीर में इतना ज्यादा पावर आ चुका था कि इसका शरीर उस पावर को होल्ड नहीं कर पा रहा था। तभी इनोसेंट जीरो मैशले को बोलता है कि मैशले तुम्हारा पर्पस यही है कि तुम मेरे शरीर को जुड़ो और मुझे परफेक्ट बना दो, और जो मैजिक यूज नहीं करते उनको इंसान वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो तुम मेरे अंदर आ जाओ और मुझे ऊंचाइयों पे लेके चलो। तभी इनोसेंट जीरो मिस्टर वेलबब पे अटैक करता है और मिस्टर वेलबब के अंदर इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो साइड हट सके। तभी वहाँ पे काफी स्पीड में अचानक से मैशले आता है और वो मिस्टर वेलबब को वहाँ से खींच के ले जाता है। उसकी स्पीड को देख के मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि मैशले अब तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन इनोसेंट जीरो के लिए इतना काफी नहीं है। और तभी मैशले मिस्टर वेलबब को बोलता है कि आप फिक्र मत करो मास्टर, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि मैं ताकतवर बन पाऊं और लोगों को ये साबित कर पाऊं, और मैं ऐसा करके ही रहूंगा क्योंकि ऐसा करने के बाद दुनिया मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी। तभी इनोसेंट जीरो बोलता है कि तो चलो फिर मैं अब जा रहा हूं, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है जो कि मेरे पावर को होल्ड कर सके, तो मैं अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके आऊंगा। तब तक यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो कि मजे करेंगे। और तभी हमें काफी बड़ा एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि स्टेडियम की तरफ ही आ रहा था और वो काफी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के स्टेडियम पे फेंकने लगता है। और तभी सभी बच्चों को होश आता है और वो ये देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो पत्थर भी आ रहे होते हैं, लेकिन लेंस जो होता है वो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे सभी पत्थरों को रोकने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन उसके आगे भी एक इनविजिबल से शील्ड आ जाती है। तभी वो सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो कि इन सभी को सेव कर रहा है अपने मैजिकल बैरियर के वजह से, और हमें उसको जल्द से जल्द ढूंढना होगा जो कि इस मैजिकल बैरियर को बना रहे हैं। और इसके बाद सभी लोग उसको ढूंढने लगते हैं और तभी वो मॉन्स्टर स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगता है। और भाई बच्चों की तो हालत खराब हो रखी थी क्योंकि उन लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो उनके पास आने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कोई रोक देता है। और सभी बच्चे सोचते हैं कि आखिरकार ये मॉन्स्टर रुक कैसे गया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैशले ने उसकी चेन को पकड़ लिया था और पीछे की तरफ खींच रहा था। वो मॉन्स्टर इस वजह से आगे की तरफ नहीं भाग पा रहा था। और इसके बाद सभी बच्चे देखते हैं कि मैशले और उस मॉन्स्टर के बीच में टग ऑफ वार का गेम होने लगता है। और यहाँ पे मैशले उस मॉन्स्टर को काफी अच्छी वाली टक्कर दे रहा था। और ये देख के बच्चे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि एक नॉन जादूगर इतना ज्यादा पावरफुल है तो क्या ये इस बार हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदों में से एक बन जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जिसको जादू करना नहीं आता वो हमारे स्कूल के टॉप में आ जाए, ये तो भाई बहुत ही गलत है। और बहुत से बच्चे मैशले का विरोध
कर रहे होते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ बंदे जो होते हैं ना उनको फील होता है कि मैशले हमें और हमारे स्कूल को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे सभी बंदों को रियलाइज होने लगता है और सभी बोलते हैं कि मैशले तुम ये कर सकते हो, तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। और ये देख के फिन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको कभी भी नहीं लगा था कि सभी लोग मैशले का साथ देंगे। इसके बाद फिर से सभी बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं कि मैश तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही होगा। और भाई मैशले के अंदर भी पावर आ जाती है और वो उसकी चैन को खींच के मॉन्स्टर को एकदम जमीन पे गिरा देता है। तभी हमें काइंडो दिखाया जाता है जिसने उस बंदे को ढूंढ लिया था जो कि ये जादुई बैरियर बना रहा था। और इसके बाद काइंडो और ऑर्डर आपस में बात करते हैं कि मैशले का क्या करना है, क्योंकि वो लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बट वो एक नॉन मैजिक यूजर है तो उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। और ये न्यूज काफी स्पीड पे फैल जाता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक पे इनोसेंट जीरो ने अटैक किया था और सभी के अंदर डर भी बैठ जाता है। ब्यूरो ऑफ मैजिक ने ये डिसाइड किया कि वो लोगों का डर भगाने के लिए बताएंगे कि सभी डिवाइन विजनरी ने मिलके इनोसेंट जीरो को भगा दिया। और इसके ऊपर ब्यूरो ऑफ मैजिक काम भी करता है और ये बात ब्यूरो ऑफ मैजिक के साथ एक बंदे को पता होता है और वो है मैशले। और यहाँ पे इतना सीरियस मुद्दा चल रहा था कि ब्यूरो ऑफ मैजिक पे इनोसेंट जीरो ने अटैक किया, वहाँ पे इतना ज्यादा डर बैठ गया। और वहाँ पे मैशले और उसके दोस्त कहाँ मिलते हैं? बीच पे पार्टी कर रहे थे। और इतना बड़ा टेंशन के बाद वो लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं। उसके सारे दोस्त आए होते हैं और डॉट के हाथ में एक ऑक्टोपस वाला वाटरमेलन था और वो ये मैशले को देता है। और आपको पता है ना बैट से तोड़ना होता है तरबूज को, बट मैशले वहाँ पे क्या करता है उस वाटरमेलन को अपने सर में ही लगा लेता है और वो जो ऑक्टोपस होता है ना वो अपना सर जमीन पे धैड़ मारता है इसके बाद। और वहाँ पे सभी लोग स्विमिंग करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। और इसके बाद हमें मिस्टर वेलबब दिखाए जाते हैं, वो भी बीच पे मजे कर रहे होते हैं और उनसे एक बंदा बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर वेलबब भी वहाँ पे काफी हैरान होते हैं और वो जो जूस पी रहे थे ना वो अपने मुंह से थूकते हैं और बताते हैं कि तुम्हें पता है अब मैशले अपनी जिंदगी आराम से नहीं बिता पाएगा जब तक कि हम इनोसेंट जीरो को हरा नहीं देते। तुम्हें पता है कि इनोसेंट जीरो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके पास टाइम मैजिक है और अब तो उसको स्पेस मैजिक भी मिल चुका है और अब वो कुछ डार्क मैजिक का यूज कर रहा है अपनी और भी ताकत को बढ़ाने के लिए और उसे हराना काफी इम्पॉसिबल हो चुका है। और मैशले के 5 भाई भी है जो कि इनोसेंट जीरो के आसपास घूमते रहते हैं और अगर सीधी भाषा में बोली जाए तो उसके 5 भाई जो होंगे वो लगभग मेरे जितना बराबर होंगे पावर में और इसीलिए अब हमारे जीतने का चांस भी एकदम 0 हो जाता है। और तभी लेमन बोलती है तो क्या आप ये तो नहीं बोलना चाहते कि आप इनोसेंट जीरो वर्सेस मैशले का मैच करवाना चाहते हो। तभी वहाँ पे मैशले आता है और वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो लेमन, क्योंकि मेरे जीतने के भी बहुत ही ज्यादा चांस है और जब भी मुझे कोई चैलेंज देता है तो मैं उस चैलेंज को तब तक कंप्लीट करता हूँ जब तक कि मैं जीत ना जाऊं और मैं इसी तरीके से इनोसेंट जीरो को भी हराऊंगा। और इसके बाद हमें फिन और लेमन का चेहरा देखने को मिलता है, उन लोगों की फटी पड़ी थी लेकिन बोलता है कि मैशले इतना ज्यादा चिल है, उसके पीछे इनोसेंट जीरो पड़ा हुआ है फिर भी। और तभी मिस्टर वेलबब बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैशले का ये जो कॉन्फिडेंट है ये उसे दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है, जितना वो ताकतवर अभी है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर होते जाता है। और मैश मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ कि तुम ही इनोसेंट जीरो को हराओगे और इस दुनिया को बचाओगे। और मैश बोलता है कि हाँ जरूर मैं इसे करूंगा। और तभी लेंस बोलता है कि मैशले तुम्हें याद है ना एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट पार्ट अभी बाकी है और मुझे पक्का पता है मैश कि वो तुम हार जाओगे। और इसके बाद तो मैशले का एकदम पसीना पसीना हो जाता है, डर के मारे वो एकदम कपकपाने लगता है। तो बस यहीं पे एपिसोड हम खत्म करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर को कवर कर दिए हैं और आई होप आप लोगों को एपिसोड नंबर 11 भी पसंद आया हो। और अगर आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एपिसोड नंबर 12 तभी अपलोड कर दूंगा। जब 500 लाइक कंप्लीट होंगे मैं उसके कुछ समय बाद ही एपिसोड नंबर 12 अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो बाय बाय।